दोस्तों मैं फराज मलिक। सुबह वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसमें हमने आपको सुरेश चौहान के बारे में बताया था कि उसकी एक रिपोर्टर हल्दीराम्स जिसकी नमकीन वगैरह आती है उसके स्टोर में पहुंच जाती है और एक थैली उठाकर कहती है कि इस पर उर्दू में क्या लिखा हुआ है। और वो चीज़ जो है वो उपवास के लिए बनाई गई थी। इस वक्त नवरात्रि में हिंदू लोग जो हैं वो उपवास रख रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल बनाई गई थी, जिसमें अरबी में भी लिखा हुआ था कि इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी उस पर पीछे लिखा हुआ था कि इस पैकेट में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, ये जो चीज़ इसके अंदर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनाई गई है। तो अरबी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था, लेकिन उसने इतना हल्ला गुल्ला काटा वहां पर जाकर कि आखिर हल्दीराम्स ने उपवास वाली चीज पर उर्दू में क्या लिखा, क्या साजिश रच रहा है हल्दीराम, इसमें क्या चीज मिलाया है, किस चीज की चर्बी मिलाई है, किस चीज का तेल मिलाया है, मतलब बेहुदा बातें वहां पर कर रही थी। अब इसको लेकर आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर हंगामा कटा हुआ है। हैशटैग हल्दीराम्स भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और हैशटैग उर्दू भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और सुरेश चौहान के और इसके पत्रकार की जमकर खिंचाई की जा रही है। एक डब्बा घी का, पतंजलि का, ये भी बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है। इस पर लिखा है पतंजलि काऊ घी और इसके नीचे देखिए अरबी में लिखा हुआ है। इस डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसमें इंग्लिश और अरबी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो इन पागलों को इतना नहीं पता है कि जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ हमारे देश में इस्तेमाल थोड़ी ना होता है और एक ही धर्म के लोग उसको इस्तेमाल थोड़ी ना करते हैं, विदेशों में भी जाता है और विदेशों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सभी भाषाओं में कंपनी लिखती है, सभी भाषाओं में लिखना पड़ता है कंपनी को, लेकिन इसने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की धर्म के नाम पर, लेकिन इसको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि तेरी वो रिपोर्टर कहां है, अब भेज बाबा जी के पास और उनसे पूछ इसमें क्या मिलावट है, घी में क्या लिखा है इस पे उर्दू में, इसके बताए मीनिंग। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोग इसको माफिया भी बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा माफिया है, किसी भी कंपनी को धर्म के नाम पर इस तरीके से ट्रोल करता है ताकि कंपनी वाले इसको भारी भरकम रकम देके इसका मुंह चुप करा दें। तो हल्दीराम्स को ये टारगेट कर रहा है ताकि इसको भारी भरकम पैसा मिल जाए और ये शांति से बैठ जाए। लोग कह रहे हैं कि इनके जैसे पत्रकारों का कारोबार ही यही है कि किसी को भी धर्म के नाम पर टारगेट कर दो। इनको पता है कि हमारे पीछे पीछे फौज लग जाएगी और फिर कंपनी को थोड़ा नुकसान होगा तो कंपनी वाले हमसे संपर्क जरूर करेंगे और हमें भारी भरकम रकम देके हमें चुप करा देंगे। तो सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही हैं। लोग नोट भी दिखा रहे हैं कि नोट पर भी तो उर्दू लिखी हुई है, तो आखिर इतनी नफरत क्यों है, क्यों चिढ़ है इतनी। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारी जो उनके जल विभाग में काम करते हैं उनको 2 घंटे की पूरा दिन में शॉर्ट लीव देने का ऐलान किया। रमजान के महीने में 2 घंटे की शॉर्ट लीव सभी कर्मचारियों को दी जाएगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद इसको वापस कर लिया गया। सरकार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया इस बात को लेकर के मुसलमानों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव क्यों दी जा रही है रमजान के महीने में। 24 घंटे के अंदर अंदर इस शॉर्ट लीव वाले नोटिस को वापस कर लिया गया। शॉर्ट लीव का मतलब आप जब अपने ऑफिस जाते हैं, आपका जितना घंटे का भी काम है, तो किसी भी टाइम में आप 2 घंटे की लीव ले सकते हैं। आधा घंटा करके ले लें, 1 घंटा या 2 घंटे की एक साथ ले लें। तो ये शॉर्ट लीव इसलिए दी गई थी ताकि दोपहर की जो नमाज होती है मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान 2 घंटे आराम से अपनी नमाज अदा कर लें, इसलिए उन्हें शॉर्ट लीव देने की बात कही गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके 2 घंटे कम कर दिए जाएंगे काम में से। जिन 2 घंटों में उनको नमाज पढ़ने की, इबादत करने की छूट दी जाएगी, उन 2 घंटों को वो किसी भी टाइम में ओवर टाइम करके पूरा करेंगे। बाकायदा इस तरीके से 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने की बात की, लेकिन शायद ये बात लोगों को हजम नहीं हुई कि छुट्टी क्यों दे रहे हैं इनको। फिलहाल वापस ले लिया इस फैसले को, किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी इबादत करने के लिए। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर का सहारा लिया है और अब ये लाउड स्पीकर वाला विवाद पूरे देश के अंदर धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो चुका है। अब इसको लेकर एक बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि इनका नाम है मोहित कंबोज। इन्होंने ट्वीट किया कि जो कोई मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना चाहता है वो हमसे मुफ्त में मांग सकता है, सभी हिंदुओं की एक आवाज होनी चाहिए, जय श्री राम हर हर महादेव। मतलब इन लोगों ने सीधे तौर पर एक मुद्दा बना दिया है हिंदू मुस्लिम का और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि अजान होगी तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा भी बजाया जाएगा। मतलब चल क्या रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल यही खबरें देश के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी का क्या आलम है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल भेज रहे हो ना पढ़ने के लिए, जरा बड़े तो होने दो इनको, सब हकीकत पता चल जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो देश के।